हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासरूम। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं, क्वेश्चंस करेंगे, थोड़े से ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस और देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल रहा हूँ मैं, बहुत सारे ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़ लिए हैं हम लोगों ने, ठीक है। सबके बारे में तो डिस्कस नहीं करेंगे, पुराने वीडियोस देख सकते हो। हम लोग अभी ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ गिवन है, तो हमने y इज इक्वल टू मॉड एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बनाया। हमने y इज इक्वल टू माइनस मॉड एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बनाया। इसका याद होगा, तुम नीचे वाले को ऊपर लेते थे, ऊपर वाले को नीचे लेते थे। थर्ड, y इज इक्वल टू एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ बनाया। इसके केस में मैंने बोला था इसको ऐसे याद रखो, जो काम 1 रखने पे होगा वही काम -1 रखने पे होगा। तो अगर एफ ऑफ एक्स का ग्राफ ये है, तो y इज इक्वल टू मॉड एफ ऑफ एक्स का ग्राफ, जैसा इधर वैसा इधर। उसका कारण भी बताया था, जो काम 1 पे होगा वही काम -1 पे होगा, तो जैसा इधर वैसा इधर, ठीक है। ये चीज़ बोली थी। फोर्थ ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में चौथा ग्राफ देख लेते हैं। y इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस मॉड एक्स, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो तुम एक चीज़ सोच के देखो, यहाँ 1 रखोगे तो भी -1, यहाँ -1 रखोगे तो भी ये -1 बनेगा। अरे रख के देखो ना, 1 एफ ऑफ -1 और -1 रखने पे एफ ऑफ -1। तो यहाँ पे जो काम 1 पे हो रहा था वही काम -1 पे हो रहा था। यहाँ पे मैं बोलूँगा जो काम -1 पे होगा, मतलब तुम रख के देखोगे 1 तो भी -1 आएगा, -1 रखोगे तो भी -1 आएगा। तो जैसा इधर वैसा इधर, समझ में आया ना। इधर हमने लेफ्ट वाले पोर्शन का, सॉरी राइट वाले पोर्शन का मिरर इमेज लिया था एक y एक्सिस के अबाउट, सेम इधर हमने लेफ्ट वाले पोर्शन का मिरर इमेज लिया है y एक्सिस के अबाउट, ठीक है ना। एग्जांपल्स के थ्रू ही समझ में आएगा। तो टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू ऑफ माइनस मॉड एक्स, रिमूव राइट, remove portion of the graph that is to the right of y axis and take image of portion of the graph that is to the left of y axis about y axis, ठीक है। क्लियर है। अगर तुमको वो सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी तो इसमें कुछ भी नया नहीं लगना चाहिए, ठीक है। सब तो सेम ही है यार। जैसे लास्ट क्लास में कुछ एग्जांपल्स दिए थे, कुछ रह गए थे, ठीक है। एक्चुअली क्या हुआ था कि मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। मैंने और भी उसमें 5 मिनट का और वीडियो था, तो मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था और पूरी रिकॉर्डिंग मैंने कर ली थी। मुझे समझा नहीं था कि फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, तो मैं वहीं से कंटिन्यू करता हूँ एक बार फिर, ठीक है ना। कुछ एग्जाम्पल्स अगर रिपीट हो जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। y इज इक्वल टू ln x का ग्राफ बना लेता हूँ ये, ठीक है। इस पॉइंट को तुमको याद होगा, नाम क्या दिया था, 1,0। इसमें यार सारे ही बना रहे, वही बढ़िया है, सभी बना लेते हो चारों, ठीक है। चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चारों में पहला आएगा मॉड ln x, ये पूरे का मॉड है। सेकंड आएगा माइनस मॉड ln x, ठीक है ना, मॉड विथ अ माइनस साइन। थर्ड आएगा ln x का मॉड, ठीक है ना। यहाँ पे सिर्फ x का मॉड है, y इज इक्वल टू ln माइनस x का मॉड, ठीक है। नेक्स्ट एक और बनवा देता हूँ, y इज इक्वल टू मॉड ln मॉड x। इधर दोनों कर दिया है, ठीक है ना। इसके बारे में भी अपने देख लेते हैं, हर चीज़ को याद करना पॉसिबल नहीं है। तो जैसे इसका ग्राफ बनाना है, तो इसमें क्या होता है, मॉड है पूरे का, तो पूरे का मॉड है मतलब पॉजिटिव को तो वैसे ही छोड़ देगा,
नेगेटिव को क्या बना देगा, पॉजिटिव, ये गया ऊपर। क्लियर। माइनस मॉड ln x है, तो माइनस मॉड ln x का मतलब पूरा का पूरा क्या है, नेगेटिव। तो नेगेटिव वाले को तो कुछ नहीं करेगा, पॉजिटिव वाले को क्या बना देगा, नेगेटिव। क्लियर है ना, ये सब बता दिया है। ln mod x, ये क्या बोला मैंने, जो काम 1 पे होगा वही काम -1 पे होगा, तो जो काम इधर हो रहा है वही काम इधर होगा। ये 1,0, ये -1,0। देखो ना, तुम 1 रखोगे तो भी ln1 0 आएगा, और तुम -1 रखोगे तो भी ln1 ही आएगा। ठीक है, अब ये देखना ध्यान से, पहला ग्राफ है हमने अभी जो पढ़ा है। यहाँ पे हमने क्या बोला, टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ दिस, रिमूव पोर्शन ऑफ द ग्राफ दैट इज टू द राइट ऑफ y एक्सिस। तो राइट में तो ये वाला ग्राफ है, इसको रिमूव कर दिया। ठीक है, ये गायब हो गया। क्या बोला, एंड टेक इमेज ऑफ पोर्शन ऑफ द ग्राफ दैट इज टू द लेफ्ट ऑफ y एक्सिस, मतलब इधर वाले पार्ट का इमेज लो। तो इधर तो कुछ बना ही नहीं है, तो किसका इमेज लो, किसी का नहीं ले पाओगे, तो ग्राफ बनेगा ही नहीं। ठीक है, ये फंक्शन पॉसिबल ही नहीं है। फंक्शन क्यों नहीं पॉसिबल है, समझ में आ रहा है। देखो रख के देखो, ये ln के अंदर माइनस मॉड x है, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव विथ अ नेगेटिव साइन, मतलब पूरा का पूरा क्या हो गया, ये नेगेटिव। लॉग के अंदर नेगेटिव हो सकता है, नहीं, तो ये तो क्वेश्चन ही गलत है, ग्राफ बन ही नहीं सकता है इसका। ये देख लो, करते हैं और क्वेश्चन करते हैं। ये देख लो, ln mod x का मॉड, तो ln mod x का ग्राफ तो ये रहा, इसका भी मॉड लगाया है, नीचे वाला ऊपर। क्लियर, समझ में आया थोड़ा बहुत। ठीक है, नहीं समझ में आया तो देखो एक दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो ही गया था लास्ट क्लास में। ठीक है, और क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आसान होता है बहुत, इसलिए क्या मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता ट्रिग्नोमेट्री में। उसके अलावा भी बहुत सारे ग्राफ हैं, मॉड एक्स वगैरह का भी ग्राफ है, तुमने नहीं पढ़ा है। ठीक है, मैं क्वाड्रेटिक का एक ग्राफ करवाता हूँ, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर ऐसा ले लेता हूँ जिसके, ठीक है, पॉजिटिव साइड में भी बने और नेगेटिव साइड में भी बने, x² माइनस x माइनस 12। तो अगर तुम देखोगे ध्यान से तो इसके 2 रूट आ रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से 2 रूट है, शायद -4 और 3 है 2 रूट, नहीं 4 और -3 है। ये रहा -3, ये रहा 4। तो आप कुछ ऐसा बना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, क्वाड्रेटिक अगर वर्टेक्स देख लेना 1/2, ये पॉइंट मेरे को पता नहीं क्या है। ठीक है, निकाल लेना। नेक्स्ट, इस पूरे का मॉड, नेक्स्ट इस पूरे का मॉड, ये तो माइनस साइन बाहर। नेक्स्ट, सिर्फ x, जहां जहां पे x है वहां मॉड आएगा, तो मॉड x² माइनस मॉड x माइनस 12। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला ग्राफ भी बना सकता हूं मैं, लेकिन नहीं बना रहा अभी, बता दूंगा क्यों। ठीक है, देखो एक चीज बता देता हूँ, मॉड x² है, तो मॉड x² है, तो या देखो स्क्वायर भी है मॉड भी है, एक ही चीज को 2 बार किया है, मतलब मॉड लगाने पे भी पॉजिटिव होगा, स्क्वायर लगाने पे भी पॉजिटिव होगा। तो कभी कभी है ना, इसको मॉड बिना लगाए भी लिखा रह सकता है, सिर्फ x² भी लिखा रह सकता है। मतलब मैं बोल रहा हूँ मॉड x² इज इक्वल टू x², कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे x² भी लिखा हो सकता है, तो कंफ्यूज मत हो जाना। तो जैसे इसका ग्राफ बनाना है, तो ये मैंने क्या बोला कि नेगेटिव को पॉजिटिव बनाता है, तो नीचे वाले को मैं ऊपर ले लेता हूँ बस, हो गया। ठीक है, ये क्या करता है, ऊपर वाले को क्या लेता है, नीचे। क्लियर होगा ये भी। ठीक है, इसका क्या काम है, इसका काम है कि ये जो काम 1 पे होता है वही काम -1 पे होता है। तो जैसा इधर वैसा इधर। ठीक है, इसका बनाना है, तो ये तो यार तुमको दिखना चाहिए, ये मॉड भी है, मतलब डबल काम है इसमें, ये वाला भी काम है इसमें और ये वाला भी काम है, तो मैं दोनों एक साथ करूंगा इसमें।
ठीक है, तो ये वाला देखिए तो ग्राफ बन गई है, इसका भी मॉड लगाया, मतलब नीचे वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर, नीचे वाले को मैं बस ऊपर ले लेता हूँ, ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा ढंग से बना लेना, मेरे सारे ग्राफ अलग अलग जैसे दिख रहा है, एक जैसा दिखना चाहिए सब। ठीक है, तो ये ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस क्लियर होंगे। तुम लोगों को लग रहे होगे सर पढ़ा तो रहे हो आप ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन अभी तो कोई एप्लीकेशन तो नहीं है, तो जब एप्लीकेशन आएगा तो पूरा एक साथ ही आएगा। ठीक है ना, तब अप्लाई करके दिखाना, अभी तुम बस सीखते जाओ सब चीज़। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने 1 1 ऑन टू फंक्शन क्या होता है पढ़ा था, तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, देखो शांति से सारे क्वेश्चंस देखना, मुझे लगता है सारी चीज़ें क्लियर होती जाएगी। ठीक है ना, तो जैसे एक क्वेश्चन था मैंने इस क्लास के पहले करवा दिया था, फाइंड द रेंज ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, शायद यही था, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ठीक है, कुछ लोगों ने मेरे को बोला सर इसमें d ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो यार d ग्रेटर दैन 0 तभी कर सकते हैं जब x बिलोंग्स टू रियल हो। यहाँ पे डोमेन अगर चेक करोगे तो डिनोमिनेटर लिखोगे ना नॉट इक्वल टू 0। यार ये कैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हो, करो खुद से। तो x नॉट इक्वल टू -1 एंड -2 है, तो इसका डोमेन क्या है, रियल -1 एंड -2। ठीक है, तो तुम d ग्रेटर देन 0, चलो अगर तुम सोच बोल रहे हो कि सर कर दें तो कर दो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को तो कर देता हूँ मैं। ठीक है, सुनना ध्यान से, कॉमन क्या है इसमें से, y -1, क्या बचा यहाँ पे 9y - 9 माइनस 8y प्लस 20, y -1 y प्लस 11, y बिलोंग्स टू आया -∞ से -11 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, क्लियर है। अब x क्या क्या नहीं हो सकता है, -1 नहीं हो सकता है, -2 नहीं हो सकता है, तो रख के देख लो ना, -1 रखा है यहाँ पे, -1 रखने पे क्या बनेगा, x इज इक्वल टू क्या होगा, y -1 माइनस 3y प्लस 3 प्लस 2y - 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे तुम देखोगे तो ये तो y तो पूरा कट ही गया, यहाँ पे क्या आया है 3 -6 -3 इज इक्वल टू 0, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो x -1 नहीं हो सकता है, लेकिन y की कोई वैल्यू तो फंसी नहीं उसके लिए। ठीक है ना, मतलब मान लो x को -1 पुट करने पे y 2 आ रहा था, तो हम बोलते हैं x जब -1 नहीं हो सकता तो y 2 नहीं हो सकता, पर यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रही है, y तो सीन में ही नहीं है। ठीक है ना, सिमिलरली फॉर x इज इक्वल टू -2 रख लिया, तो क्या है 4y - 4 -6y प्लस 6 2y - 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी एक कट गया और कुछ तो भी आ रहा है, -3 इज इक्वल टू 0, ये भी नहीं हो सकता, y की कोई वैल्यू नहीं फंसे, तो हम बोलेंगे ये आ गया इसका रेंज। ठीक है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मैंने तुम लोगों को एक चीज़ बोली थी कि यहाँ पे चेक कर लेना, जब a इज इक्वल टू 0, मतलब जब y 1 हो, a इज नॉट इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 0 वाला केस चेक कर लेना, a इज नॉट इक्वल टू 0 वाला किया, तो जब y 1 होगा तो y को 1 पुट करोगे तो ये 0, ये भी 0, यहाँ पे आ जाएगा -3 इज इक्वल टू 0। ऐसा होता है क्या, नहीं, तो y इज नॉट इक्वल टू 1, y नहीं हो सकता, तो हम रेंज बोलेंगे, रेंज इज y बिलोंग्स टू -∞ से -11 यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी। 1 पे ओपन आएगा क्योंकि y 1 नहीं हो सकता। क्लियर है, तो ये है, बस तुम यार ये चेक कर लो ना, ये d ग्रेटर देन 0 तभी लगाने का जब x बिलोंग्स टू क्या दिया रहे, रियल, ये दिया रहे तभी लगाने का, नहीं दिया रहे तो नहीं लगाने का। ठीक है ना, अब जैसे कि अगर यहाँ पे सिर्फ रहता कि x बिलोंग्स टू 1 से इन्फिनिटी तो नहीं लगाता मैं, लेकिन यहाँ पे x बिलोंग्स टू रियल लिखा और 2 ही वैल्यू तो हटानी है, तो लास्ट में दोनों वैल्यू पे चेक कर लूंगा, काम खत्म। ठीक है, तो ये एक ही टाइप के सवाल बार बार पूछ रहे हो यार तुम लोग। नेक्स्ट, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक इतना कॉम्प्लिकेटेड आता है नहीं। ठीक है, क्वेश्चन लिख रहा हूँ, एफ इज सच दैट, रियल से रियल तक के लिए डिफाइंड है। ठीक है, डोमेन भी रियल है और रेंज भी रियल है, वेयर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x³ - 6x² + 11x -
6, ठीक है ना। ये तुम्हारा एफ ऑफ एक्स दिखे है। तो हम लोगों को यहाँ पे बताना है कि चेक वेदर एफ इज 1 1 मिनी 1 ऑन 2 इन 2 क्या है, वो तुमको बताना है इस क्वेश्चन में। तो मैं वही जिसका ग्राफ बना सकते हैं उसका ग्राफ बना लेंगे। तो मैं तो इसका ग्राफ ही बनाने जाऊँगा कुछ भी हो। तो इसका तुम ग्राफ देखोगे तो यार क्यूबिक इक्वेशन है, तो देखो तो रूट निकलते हैं क्या। तो रूट कैसे निकालते हैं, तो रूट निकालते हैं कैसे, हिट एंड ट्रायल से। तो मैंने एक रूट निकाला, इसका आया 1, ठीक है। तो फिर x माइनस 1 से डिवाइड बाई x माइनस 1। तो इसके तुम और डिवाइड करोगे तो ये है ना एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 के 3 रूट मिल जाएंगे तुमको 1 2 3। मतलब इस क्यूबिक इक्वेशन के 3 रूट में हमको 1 2 3 मिल चुके हैं। उसके बाद मैंने तुमको बोला था कि x को इन्फिनिटी पुट करना, तो इन्फिनिटी आएगा, माइनस इन्फिनिटी पुट करना तो माइनस इन्फिनिटी आएगा। ये बन गया ग्राफ। हमने इसमें dy बाई dx का भी यूज़ किया है, तो वो भी मैं यूज़ करके तुमको दिखा देता हूँ सब एक साथ करके एक क्वेश्चन में। ये 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11 इज इक्वल टू 0 कहाँ हो रहा है, तो सीधी तरह 4 है। x इज इक्वल टू 12 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac 33 इंटू 4 कितना होता है 132 होता है शायद, बाई 2 है। तो x आ गया 12 प्लस माइनस अंडर रूट 12 बाई 6 यहाँ से x आ गया 2 प्लस माइनस अंडर रूट 12 बाई 6। कुछ तो भी होता होगा ये 2 प्लस समथिंग एंड 2 माइनस समथिंग। तो ये हो गया 2 प्लस और ये हो गया 2 माइनस, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा मैक्सिमा और ये हो गया तुम्हारा मिनिमा। तो ग्राफ से तुमको दिखना चाहिए कैसा फंक्शन है ये 1 1 की मिनी वन फंक्शन हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, ठीक है। ऑन टू की इन टू, तो रेंज क्या है मैंने बोला था कोई भी ऑड डिग्री की पॉलिनोमियल की रेंज रियल होते हैं, ठीक है। कोडोमेन क्या दिया है रियल, तो क्या बोलेंगे इसको ऑन टू फंक्शन। तो ये कैसा फंक्शन हो गया, ये मिनी वन ऑन टू फंक्शन हो गया। क्लियर है ये, ठीक है। देखो एकदम सेम तरीके से करके दिखाया जैसे सारे क्वेश्चंस किए थे। और 2-4 एग्जांपल दे रहा हूँ। एफ इज सच दैट रियल टू रियल डिफाइंड है वेयर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। वही मिनी 1 चेक करना है। तो इसमें सबसे पहली चीज़ ग्राफ नहीं बना सकते, इसका मैंने नहीं पढ़ा है तो कैसे बनाओगे। तो ग्राफ पे नहीं जाएंगे, तो मिनी 1 चेक करना है। तो मिनी 1 चेक करने के लिए मैंने तुम लोगों को बोला था dy बाई dx निकालना, ठीक है ना। तो मैं इसका dy बाई dx निकालता हूँ। dy बाई dx याद होगा तो नीचे वाले का होल स्क्वायर कोशेंट रूट, नीचे वाला ऐसा कैसा, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाला ऐसा कैसा, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करोगे 2x वगैरह कॉमन आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि दोनों है। तो अगर इसमें 1 रखोगे तो पॉजिटिव आएगा, -1 रखोगे तो नेगेटिव आएगा। तो dy बाई dx ग्रेटर दैन 0 भी है, लेस दैन 0 भी है। तो मैंने बोला था अगर दोनों है तो इंक्रीज भी करेगा डिक्रीज भी करेगा, बढ़ के घटेगा, मिनी वन घट के बढ़ेगा, जो भी हो गया। ये मिनी वन फंक्शन यार, इसको मिनी वन चेक करने का एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच भी था। मैं तो एग्जाम में ऐसे ही करता हूँ, इसको बहुत अच्छे से सुनना। क्या है इसका ऑब्जेक्टिव अप्रोच। तो मैं क्या करता था, मैं यार यहाँ पे है ना ऐसे हिट एंड ट्रायल से ही देख लेता था। इस पूरे में x को अगर 2 रखोगे तो क्या मिलेगा y 4/5, और x को अगर -2 रखोगे तो y क्या मिलेगा 4/5। तो 2 अलग अलग x का सेम y आ गया ना, देखो ना ऐसे ही दिख जाएगा। तो हो गया काम खत्म, मिनी वन फंक्शन हो गया वो, ठीक है। क्लियर है मिनी वन कैसा है। ऑन टू इनटू देखना है तो इसका रेंज निकाल लेंगे। तो रेंज निकालने के तो बहुत सारे तरीके, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक के क्रॉस मल्टीप्लाई करके d ग्रेटर दैन 0। मैं कैसे कर रहा हूँ देख लो, अलग अलग किया। इसका रेंज 0 से इंफिनिटी, अरे 1 एक्स स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होगा, उसमें 1 ऐड करेंगे तो 1 से इंफिनिटी, ठीक है। 1/1 इज 1, 1 + 1 इज, सॉरी माइनस था बीच में,
1/1 is 1, 1 minus 1 is 0, 1 upon infinity is 0, 1 minus 0 is 1. ये आया रेंज, ठीक है. कोडोमेन क्या है? रियल. रेंज और कोडोमेन सेम है क्या? नहीं है, तो इनटू फंक्शन. क्लियर है? ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, मेंस में आया हुआ सवाल है और आगे भी आ सकता है. ठीक है, क्लियर है जी? आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. ठीक है, सारे अच्छे क्वेश्चन है. एफ इज सच दैट रियल टू रियल डिफाइंड है. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस साइन एक्स. मुझे बताना है 1 1 1 ऑन 2 इन 2 क्या है ये. ठीक है, तो यार अब इसमें क्या है कि मैं ग्राफ, भाई सबसे पहले तो यही सोचना है ग्राफ बना सकता हूँ क्या? तो ग्राफ नहीं बना सकता हूँ क्योंकि क्यूबिक भी है और साइन भी है, नहीं पॉसिबल है. ठीक है, सिर्फ क्यूबिक होता है या सिर्फ साइन होता तो जम जाता. तो 1 1 मिनिमम चेक करने के लिए फिर डिफरेंशिएट किया. ठीक है, अब ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है तो कैसे पता चलेगा यार? ये देख के पॉजिटिव नेगेटिव कोई आइडिया नहीं लगेगा. तो मैंने क्या किया, मैं ये क्वाड्रेटिक अलग से देखने का प्लान कर रहा हूँ और ये ट्रिग्नोमेट्री अलग से देखने का प्लान कर रहा हूँ. ठीक है, अरे तुम एफ डैश एक्स को ग्रेटर दैन 0 नेगेटिव पॉजिटिव है कि नेगेटिव से ही डिसाइड करोगे ना कि एफ ऑफ एक्स क्या है, मेनी 1 की 1 1. तो मैंने क्वाड्रेटिक के बारे में बात किया. तो ये क्वाड्रेटिक का अगर तुम ग्राफ बनाओगे तो इसका वर्टेक्स है -1/3 और डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेता हूँ. बी स्क्वायर माइनस 4ac 936/2a 4a सॉरी माइनस d/4a. तो यह है -32/d/4a निकाल रहा हूँ ना. तो -32/-12 दैट इज कितना आएगा? ये किस ऐसे कट वगैरह कर दो, किसके टेबल से कट रहा है? ये 4 के टेबल से कट रहा, 8/3. तो 8/3 आ गई इसकी वैल्यू. तो ग्राफ कुछ ऐसा बन गया है. तो इसका जो रेंज है ये है 8/3 से इन्फिनिटी, मतलब ये हमेशा 8/3 से बड़ा है. और कॉस की मिनिमम वैल्यू क्या है? कॉस की मिनिमम वैल्यू है -1 से 1. ठीक है ना, मैं रेंज नहीं लिख रहा हूँ, कॉमा लगा देता हूँ. ऐसा मत करना कि इसकी मिनिमम और इसकी मिनिमम जोड़ के रेंज लिख दी. तो मैं बोल रहा हूँ कि इसकी मिनिमम वैल्यू 8/3 है, इसकी मिनिमम वैल्यू -1 है. दोनों को अगर जोड़ के देख लोगे 8/3 -1 तो आता है 5/3. मतलब दोनों को मिनिमम ले लेंगे तो भी पॉजिटिव आ रहा है. तो इसका मतलब बाकी वैल्यूज पे तो पॉजिटिव आएगा ही. तो एफ डैश एक्स यहाँ से बोल सकते हो ग्रेटर देन 0 है. ठीक है ना, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 मतलब एफ ऑफ एक्स इज 1 1 फंक्शन. ठीक है, इंक्रीजिंग 1 1 फंक्शन आ गया. अब अगर तुम इसका रेंज के बारे में डिस्कस करो कि रेंज क्या है, तो तुम अब क्यूबिक है, क्यूबिक में तुमको मैंने बोला इन्फिनिटी रखोगे तो इन्फिनिटी जाएगा. सोचो ना, इन्फिनिटी का क्यूब प्लस इन्फिनिटी का स्क्वायर प्लस 3 इंटू इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी. साइन के अंदर इन्फिनिटी, तो साइन के अंदर इन्फिनिटी देख के पगलाना मत. रहेगा तो -1 से 1 के बीच में ही. ठीक है, पर यही इन्फिनिटी बन गया, उसमें कुछ भी जोड़ो, कुछ भी रहेगा तो इन्फिनिटी. सिमिलरली माइनस इन्फिनिटी रखोगे तो माइनस इन्फिनिटी का क्यूब इज माइनस इन्फिनिटी. साइन के अंदर माइनस इन्फिनिटी रहेगा तो -1 से 1 के बीच में. तो हम इसका रेंज बोल सकते हैं, रेंज बिलोंग्स टू रियल और कोडोमेन भी रियल है. तो ये कैसा फंक्शन हो गया? 1 2 फंक्शन हो गया. ठीक है ना, 1 1 ऑन 2 फंक्शन. इसको अपने बाइजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, याद होगा तुमको. नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है ना, एडवांस में 2 बार आया है. ठीक है, कौन कौन सी ईयर में याद नहीं है मुझे, बताता हूँ मैं क्वेश्चन. फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन f of x is equal to 2x cube minus 15x square plus 36x minus 48 on the set E x is such that x square plus 20 is less than equal to 9x. ठीक है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है इस सेट पे. ठीक है, एडवांस में 2 टाइम्स आया है ये एडवांस. बहुत ही ईजी लगेगा तुम लोगों को.
देखना, सबसे पहले मेरा काम रहेगा, मैं ये सेट को सॉल्व करता हूँ। है क्या चीज़? अरे ये पता है ना, सच दैट का साइन है, ठीक है? तो देखना थोड़ा ध्यान से, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 20 इज लेस देन इक्वल टू 9x, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इज लेस देन इक्वल टू 0। फैक्टराइज x माइनस 5, x माइनस 4 इज लेस देन इक्वल टू 0। चार पाँच प्लस माइनस प्लस x बिलोंग्स टू नेगेटिव चाहिए ना, 4 से 5, मतलब क्या बोल रहा है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, x 4 से 5 के ही बीच में है, ठीक है? चलो छोड़ो, इसको लिखता हूँ मैं, सब करेंगे अच्छे से। 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x माइनस 48, ठीक है? इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर लेता हूँ। अरे ग्राफ बनाना है, रूट्स वगैरह निकालने की कोशिश करूँ, मैं तो इतनी बड़ी बड़ी इक्वेशन देख के रूट निकालता ही नहीं, तुम कोशिश कर लो, निकलता है तो देखो, रूट से तो फटाफट प्लॉट हो जाता है, अभी करके दिखाया था मैंने तुमको। 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36 मैंने डिफ्रेंशिएट कर लिया, 6 कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 30x, सॉरी 2 और 3, तो 2 3 पे मैक्सिमा या मिनिमा है, तो 2 पे मैं फंक्शन की वैल्यू देख लेता हूँ। इसमें पुट करना, इसमें मत पुट करना, एफ डैश एक्स तो हम बस मैक्सिमा मिनिमा के लिए चेक करते हैं, बाद में उसका काम खत्म। तो 2 पुट करोगे तो क्या आएगा, 2 का क्यूब 8, 8 2 16, 16 माइनस 60, ठीक है ना, प्लस 72, 72 माइनस 60 इज 12, 12 प्लस 16 इज 28, है ना? रख लो यार, एफ ऑफ 2 लिख देता हूँ, निकाल लिख लो अच्छे से। 16 माइनस 60 प्लस 72 माइनस 48, तो ये 12 28, 28 माइनस 48 इज माइनस 20, 2 पे वैल्यू आई माइनस 20, 3 रख लिया एफ ऑफ 3, 3 का क्यूब इज 27, है ना? 54 माइनस 135 प्लस 108 माइनस 48, देख लो इसकी वैल्यू निकाल लो, ठीक है? मैं भी सॉल्व कर ही रहा हूँ। पता नहीं यार क्या किया मैंने, पर मेरा माइनस 21 आ रहा है, ठीक है? तो मैंने इन्फिनिटी रखने पे इन्फिनिटी, ठीक है? मैक्सिमम मिनिमम बना दिया मैं जबरदस्ती। देखो तुम इससे नंबर ऑफ रूट्स भी बता सकते हो, कितने पॉइंट में कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, 1 पॉइंट में, तो नंबर ऑफ रूट्स 1, ठीक है? तो उसकी तो जरूरत नहीं है। क्या बोला है उसने कि किसके किसके बीच में, 4 से 5 के बीच में हमको इसका रेंज बताना है। तो यार अब तुम एक चीज सोच के देखो, 4 और 5 कहीं भी हो, मुझे नहीं पता कहाँ है, लेकिन इतना तो कंफर्म है 3 के बाद ही होगा। तो 4 इधर हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कहीं पे भी मार्क कर देता हूँ। 4 यहाँ पे, कहीं पे भी मार्क कर रहा हूँ, तुम चेक भी कर सकते हो कहाँ पे, कैसे 4 रख दो इसमें, एफ ऑफ 4 निकाल लो, पॉजिटिव आया तो इधर है, नेगेटिव आया तो इधर है, अरे इधर नेगेटिव वैल्यू आ रही है, इधर पॉजिटिव आती है, एफ ऑफ 5 निकाल लो, जो भी आएगा पता चल जाएगा तुमको इधर है कि इधर है। लेकिन मैं इतना कंफर्म से बोल सकता हूँ कि अगर मुझे ग्राफ 4 और 5 के बीच में ही देखना है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में ही देखना है, इतना सा ही ग्राफ देखना है और कुछ देखना ही नहीं है, तो कंफर्म है मैक्सिमम वैल्यू 5 पे ही आएगी, ठीक है ना? क्योंकि यहीं पे आनी चाहिए मैक्सिमम वैल्यू। तो 5 पे वैल्यू क्या आ रही है, तो एफ ऑफ 5 निकाल लेता हूँ, एफ ऑफ 5 इज इक्वल टू जो भी आ रहा है दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू। ये भी क्लियर होगा, निकाल लेना, देख लेना, एडवांस में आया हुआ सवाल है, ठीक है? ये भी क्लियर होगा अच्छे से। तो अब हेडिंग एक डालते हैं, 1 और 2 के क्वेश्चन पूरे चैप्टर में डिस्ट्रीब्यूट करके पढ़ते रहेंगे, और जैसे जैसे तुम कैलकुलस कंप्लीट करते जाओगे तुमको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आता जाएगा, ठीक है ना? थोड़ी सी फील आने में टाइम लगती है। एक और टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, बहुत ईजी सा टॉपिक है, इक्वल, और कुछ किताबों में लिखा रहता है आइडेंटिकल फंक्शंस, ठीक है?
इक्वल फंक्शंस क्या होते हैं, मतलब दो फंक्शंस इक्वल कब होते हैं? तो पहले डेफिनेशन लिखता हूँ, टू फंक्शंस f of x and g of x are said to be equal if I double f if around if, ठीक है। फर्स्ट दो फंक्शन को इक्वल तब बोलेंगे उसमें तीन कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तीनों। डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स का डोमेन होना चाहिए सेम। सिमिलरली रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स, रेंज भी दोनों का होना चाहिए सेम। और थर्ड ग्राफ ऑफ f of x and g of x must overlap, ठीक है। बेसिकली तुमको फर्स्ट और सेकंड ही चेक करना है, फर्स्ट और सेकंड तुम चेक कर लोगे तो थर्ड वाला तुमको खुद ही क्लियर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैं दो फंक्शन लिख रहा हूँ, f of x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x, g of x इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो जैसे देखने में तो दोनों सेम ही लगता है कि सर ये भी तो वन ही है, ये भी तो वन ही है, लेकिन दोनों आइडेंटिकल नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों का डोमेन सेम होना चाहिए, रेंज सेम होना चाहिए और ग्राफ भी सेम होना चाहिए। तो पहले मैं डोमेन चेक करता हूँ। तो यार इसका डोमेन क्या होता है, सेक के अंदर हम क्या क्या नहीं कर सकते यार, वह सेक 1 बाई कॉस होता है, टैन साइन बाई कॉस होता है, तो कॉस जीरो नहीं हो सकता क्योंकि डिनोमिनेटर में कॉस जीरो कब होता है, 90 पे, 270 पे, 90 के मल्टीपल्स पे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं डोमेन इज x belongs to real minus 2n plus 1 pi by 2 n belongs to integer। इसका अगर तुम डोमेन बोलोगे तो इसमें तो डोमेन सीधा बोल देना x belongs to real, अरे x है ही नहीं तो जो मन करे रख दो, 1 रख दो तो 1 ही आएगा, 2 रख दो तो 1 ही आएगा, 3 रख दो तो 1 ही आएगा, 0 रख दो तो 1 आएगा, 0.5 रख दो तो 1 आएगा, माइनस 0.5 रख दो तो भी 1 आएगा। तो डोमेन ही अलग अलग है। रेंज की बात करूँ मैं इसकी, तो रेंज तो इसका मतलब y की वैल्यू क्या है, इसमें 1 ही आ रहा है, ये तो मतलब सेक स्क्वायर एक्स माइनस टैन स्क्वायर एक्स में एक्सचेंज करते जाओगे तो 1 तो बनेगा तो 1 ही, तो रेंज तो 1 आ गया। इसका रेंज क्या है, इसका भी रेंज 1 है, ठीक है। तो डोमेन और इसका डोमेन और दूसरे का डोमेन अलग अलग आ गया, देयरफॉर दे आर नॉट आइडेंटिकल, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई एक्स, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। देख के तो लगता है दोनों सेम ही तो है, काट देंगे तो एक्स इज इक्वल टू एक्स हो ही जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो अगर इसमें डोमेन बोलोगे तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता है, तो एक्स बिलोंग्स टू रियल माइनस जीरो, लेकिन यहाँ पे तो सब कुछ रख सकते हैं, डोमेन एक्स बिलोंग्स टू रियल, ठीक है। तो ये डोमेन ही अलग आ गए, तो आगे क्यों चेक करो, देयरफॉर दे आर नॉट आइडेंटिकल, नॉट इक्वल, ठीक है, क्लियर है। तो आइडेंटिकल कैसे चेक करना है, डोमेन चेक करना है, डोमेन सेम आ गया तो रेंज चेक करना है, रेंज सेम आ गया तो ग्राफ देखना है, ग्राफ ओवरलैप हो गया तो काम खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। ये IIT में आया है, इसके ऊपर सवाल मुझे लगता है बहुत आसान है, तो कर सकते हो तुम लोग, ठीक है। बस के ध्यान से पढ़ लो, हो जाएगा काम। अब तुम बोलोगे सर आपने तो सिर्फ एग्जाम्पल दिया नॉन आइडेंटिकल के, आइडेंटिकल के एग्जाम्पल देखो। लिख देता हूँ एक दो सवाल, कर लो। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन लिखा है मैंने, करो खुद से, देखो फिर सोल्यूशन। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे एक्स क्या रख सकते हैं, तो सब कुछ रख सकते हो, ठीक है ना। तुमको याद होना चाहिए साइन और कॉस के अंदर एक्स की सारी वैल्यू होती है, रेंज 1 दिया गई है।
तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स भी 1 होता है, जी एक्स भी 1 है, तो दोनों क्या है यहाँ पे आइडेंटिकल। ठीक है, इसमें क्या लिखा है 1/x, तो ये लिखा है x बिलोंग्स टू रियल माइनस जीरो, डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता, ये काट दोगे तो x बिलोंग्स टू रियल माइनस जीरो। ठीक है, तुमको एक मैंने मेथड बताया था, अगर इसका रेंज निकालना है तो इसको लिख लेना x इज इक्वल टू 1/y और फिर बोल देना y जीरो नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे y भी आएगा रियल माइनस जीरो, और इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हो तो आएगा y इज रियल माइनस जीरो, दोनों सेम आ रहा है, तो हम बोलेंगे दोनों क्या है आइडेंटिकल। ठीक है, एक पॉइंट याद होगा, बता देता हूँ फिर से, डोमेन निकालते टाइम फंक्शन को सिंप्लीफाई नहीं करते, रेंज निकालते टाइम फंक्शन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सब लिखा है मैंने। साइन एक्स का डोमेन रियल, कॉस एक्स का डोमेन रियल, रेंज -1 से 1, रेंज -1 से 1। अब तो दोनों तो सेम आ गया, तो क्या दोनों आइडेंटिकल है? ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि इसका ग्राफ और इसका ग्राफ तो अलग अलग बनता है, ओवरलैप करते ही नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे नॉट आइडेंटिकल। समझ में आया ना? यहाँ पे तो ग्राफ सेम बनेगा, क्योंकि फंक्शन सिंप्लीफाई होने के बाद सेम है, यहाँ पे भी सेम है, लेकिन साइन और कॉस का तो ग्राफ ही अलग है, तो कैसे सेम हो सकता है? नेक्स्ट, अगर तुम इसको देखोगे या इंटरचेंज करोगे तो x आ जाएगा, ये तो x और x सेम हो जाएगा, लेकिन हमको सिंप्लीफाई नहीं करना है डोमेन निकालते टाइम, तो ln के अंदर x हमेशा पॉजिटिव रहता है 0 से इन्फिनिटी, और gx x है, तो यहाँ पे तो सब कुछ रख सकते हैं रियल, तो ये दोनों क्या है नॉट आइडेंटिकल, देख लो डोमेन ही अलग आ गया है। ठीक है, सिमिलरली ये ln x स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए ग्रेटर दैन 0, तो एक्स स्क्वायर कब ग्रेटर दैन 0 होता है? एक्स स्क्वायर तो हमेशा ही ग्रेटर दैन 0 होता है, बस 0 नहीं होना चाहिए, तो हम बोलेंगे रियल -0, और यहाँ पे ln के अंदर सिर्फ x है, तो हम बोलेंगे x ग्रेटर दैन 0, मतलब 0 से इन्फिनिटी। तो आइडेंटिकल है क्या? नहीं है, नॉट आइडेंटिकल। क्लियर होगा ये भी क्यों? ठीक है, तो ये मैं एक और फिर से लिख देता हूँ पॉइंट जो हमने पहले भी पढ़ा है। ठीक है, फिर से लिख रहा हूँ, while calculating domain we do not simplify a function but while calculating range we can do so। ठीक है, डोमेन निकालते टाइम फंक्शन सिंप्लीफाई मत करना, लेकिन रेंज निकालते टाइम फंक्शन सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक है, अभी तक जो भी पढ़ा है सब समझ में आया होगा। नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन देखो। क्वेश्चंस तो मैं इनफाइनाइट बना सकता हूँ इस टॉपिक के भी, लेकिन ठीक है, देखने में दोनों सेम ही लगता है कि एक ही बात तो है, लेकिन एक बात नहीं। यहाँ पे हम बोलेंगे x स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, x माइनस 1 x प्लस 1 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, -1 1 प्लस माइनस प्लस x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। यहाँ पे बोलेंगे अंडर रूट के अंदर वाला पॉजिटिव, अंडर रूट के अंदर वाला पॉजिटिव, x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू -1, -1 से बड़ा, 1 से बड़ा, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे ना, दोनों होना चाहिए ना, x बिलोंग्स टू 1 से इन्फिनिटी, तो दोनों अलग अलग आ गया, यहाँ पे सीधा बोल देंगे नॉट आइडेंटिकल। देखो देखने में दोनों सेम ही लग रहा है, लेकिन सेम नहीं है, दोनों सेम नहीं है, तो इसका मतलब उनका ग्राफ भी अलग बनेगा। लिख देता हूँ, if two functions are non-identical then their graphs will also be different। ठीक है ना, तो उनका ग्राफ्स भी अलग ही होगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें भी एग्जांपल देखो, यही वाला एग्जांपल दे रहा हूँ, e की पावर ln x और ये है x,
तो तुमको तो इसका तो डोमेन भी पता है, रेंज भी पता है। इसका डोमेन बोलूँगा तो x बिलोंग्स टू रियल बोलोगे, रेंज बोलूँगा तो रियल बोलोगे, और ग्राफ बोलूँगा तो y इज इक्वल टू एक्स लाइन कैसी दिखती है, ऐसी दिखती है। ठीक है, तो इसका तो अपने को तीनों का आइडिया है। अगर मैं एफ ऑफ एक्स की बात करूँ तो एफ ऑफ एक्स में x बिलोंग्स टू मैं बोलूँगा 0 से इन्फिनिटी, अरे लॉग के अंदर पॉजिटिव होता है। रेंज निकालने के लिए मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, इंटरचेंज कर लिया, तो ये x LNE 1, तो रेंज हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो अगर उसमें अरे सिंप्लीफाई करो ना यार, एफ ऑफ एक्स क्या बन जाएगा, x 0 से इन्फिनिटी रखोगे तो y भी क्या आएगा, 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसका ग्राफ बनाओगे तो तुमको समझ में आना चाहिए कि y इज इक्वल टू एक्स लाइन ही बनानी है, बस 0 से बड़े के लिए बनाना। तो ये इधर नेगेटिव वाली वैल्यूज के लिए नहीं, तो ये देखो दोनों अलग अलग बना, जबकि दिख दोनों सेम ही रहा था। ठीक है ना, ये चीज़ क्लियर होगी। एक और देखो, log x विद द BC, ठीक है, पढ़ा है बेस चेंज थ्योरम, तो उसमें बोला था कि दोनों क्या रहते हैं, सेम ही रहते हैं। ठीक है, लेकिन आइडेंटिकल नहीं है ये। कैसे नहीं है, तो डोमेन निकालो। तो पहले वाले एफ ऑफ एक्स का डोमेन क्या रहेगा, पहले वाले में बोल सकता हूँ मैं x बिलोंग्स टू, x इज ग्रेटर देन 0, x बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी। यहाँ पे भी 0 से बड़ा ही रहेगा, लेकिन तुमको एक चीज़ याद होगी कि यहाँ पे एक और चीज़ नहीं रख सकते हैं, क्या, 1। ठीक है, तो यहाँ पे भी डोमेन रहेगा x ग्रेटर देन 0 एंड x इज नॉट इक्वल टू 1, तो इसको बोलेंगे 0 से इन्फिनिटी -1। अलग अलग आ गया, डायरेक्ट बोल दो, तो कुछ डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है इसमें। नॉट आइडेंटिकल। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मैंने सफिशिएंट एग्जांपल्स ले लिया है आइडेंटिकल और नॉन आइडेंटिकल की। इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर वगैरह भी रहता है, वो भी पढ़ना है अपने को। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स ले लिए मैंने, इससे तुमको चीज़ें तो क्लियर हो गई होगी कि किसको आइडेंटिकल और किसको नॉन आइडेंटिकल बोलते हैं। ठीक है, ये तो आगे देखेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए काफ़ी है। ठीक है, थैंक यू।